फ्रेंड्स, मिशन कंपटीशन बिहारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो नीट का एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ और देखिए अब मतलब 1-2 दिन में अगर आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो सकता है, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है। तो स्टूडेंट बिल्कुल घबराए नहीं, वो अपनी बस तैयारी में लगे रहें। एडमिट कार्ड आना होगा तो आ ही जाएगा और स्टूडेंट अपने तैयारी में कंटिन्यू रखें। और इसी बेस पे हम आज बताने वाले हैं कि नीट यूजी का जो आपका लास्ट टाइम एग्ज़ाम है उसे आप किस तरह से यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। समय का यूटिलाइज़ करना, कैसे इसको मतलब अच्छे से यूज करिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस न्यूज़ को समझते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। नीट यूजी के लिए आखिरी समय में ऐसे करें तैयारी, परीक्षा में मिलेंगे बेहतर अंक। और सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि परीक्षा में मुझे अच्छे अंक आएँ, और उसी बेसिस पे आपका ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए न्यूज़ पढ़ते हैं। नीट एग्ज़ाम, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2022 यानी नीट यूजी का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया जाना निर्धारित है। यह बात लगभग सभी जानते हैं कि नीट यूजी जो है देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है मेडिकल के फील्ड में। जानकारी के अनुसार इस साल 18 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए जो है फॉर्म डाला है। तो अब इस परीक्षा में कुछ ही दिनों का समय बचा रह गया है, इसलिए हम परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों के लिए आखिरी समय में कैसे तैयारी करना, वो कौन से आसान टिप्स हैं जो आपको परीक्षा में बेहतर अंक दिलवा सकते हैं और आपकी जो है वो सफलता जो है वो आपका निश्चित हो सकता है। कि आप मतलब स्टूडेंट तो कोई पढ़ने में कमज़ोर नहीं रहते, सब है कि 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस तरह से आप छूट जाते हैं। तो उसे किस तरह से लास्ट टाइम पूरा तो पढ़ना ही नहीं, आप किस तरह से उसे अच्छे से मतलब माइंड मेकअप करके पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए उसी पे आज डिस्कशन है, हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी पे करें फोकस। एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पर करें फोकस। नीट यूजी में भाग ले रहे छात्र आखिरी समय में एनसीईआरटी की किताबों पर फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन क्वेश्चन डायरेक्ट उसके आ जाता है। परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए उसका रिवीजन करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज बीते साल के प्रश्नों का अभ्यास करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। परीक्षा में शामिल हो रहे उम्मीदवार बीते साल के प्रश्नों को देखना ना भूलें, इसे सॉल्व भी करें ताकि परीक्षा की जटिलता का अंदाज़ा हो सके। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करना है, आपको अपना एनसीईआरटी बुक भी पढ़ते रहना। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। किसी परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी भाग क्या होता है? मॉक टेस्ट, अभ्यास, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब परीक्षा में केवल कुछ ही दिन बचे, ऐसे में उम्मीदवार जितना हो सके मॉक टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि मुझसे इतना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, मैं इतना बना पा रहा हूँ या मैं इतना बना पा रही हूँ। इससे स्टूडेंट को एक मतलब अंदर से एक पॉजिटिविटी भी आता है कि अरे वाह, मुझसे इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब मैं जो एग्ज़ाम में बैठूँगा, मेन एग्ज़ाम जो है मेरा एग्ज़ाम होगा, उसमें भी मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इससे उन्हें परीक्षा का प्रश्न और उनकी तैयारी करने का ही अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ नया तो बिल्कुल भी नहीं शुरू करना है। नीट परीक्षा में शामिल हो रहे उम्मीदवार अब किसी नई पुस्तक या टॉपिक को पढ़ना शुरू ना करें। ऐसे में ध्यान बंटने का खतरा रहता है, जिससे आप सोचिएगा कि बहुत मतलब दिमाग भी लगने लगता है, अरे मेरा ये तो रह गया, वो तो रह गया, नया चीज़ पढ़ने के चक्कर में। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े ही होंगे, लेकिन नया जो है आप वो बुक मत पढ़िए, नया जो है आप वो सिलेबस मत उठाइए कि मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। आप जो पढ़ें उसी को रिवाइज करना है। छात्र जिन टॉपिक को पूरा कर चुके हैं उन्हें रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। अपने टाइम को भी मैनेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेहत का ध्यान रखना, ये भी सबसे ज़रूरी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। नीट यूजी में भाग रहे छात्र के आखिरी समय में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। समय पर सोएं, समय पर अच्छा खाना खाएं और तनाव तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये आपके कुछ आसान से टिप्स थे, जिससे आप फॉलो करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ साथ गुड हेल्थ, अच्छे मार्क्स, मतलब बहुत तरह से आपको प्रॉफिट ही होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।